हेलो, खमा गणिसा, जय माता जी की। तो स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का वीडियो है जो मेरी सिस्टर है पायल और रवि बना का रिश्ता कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सोशल मीडिया से जब इंस्टाग्राम में जब चलाई था तब से मैं सोशल मीडिया से कनेक्ट हूँ और मुझे दिल्ली में सम्मानित भी किया गया था। बाकी मैं इवेंट्स वगैरह में नहीं जाती हूँ क्योंकि जो मेरे आप करनी बाई साहब को देखे होंगे, वो छोटी थी और मैं जब प्रेग्नेंट थी तभी भी मैं बहुत परेशान थी, बीमार वगैरह रहती थी। उसके बाद में करनी बाई साहब हो गए तो ये मेरे से इतना अटैच है ना कि अभी तक भी नहीं छोड़ पाती है, तो मैं इस वजह से नहीं जाती हूँ। और जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं। और 11,000 11,500 मेरे फॉलोअर्स हैं और तब से मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे काफ़ी फ्रेंड, मतलब मेरी सबसे बात होती, जितने भी सोशल मीडिया में हैं जो ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, सब बाइसा वगैरह सब मुझे आई थिंक जानते होंगे और जानते हैं। और जो मेरा वीडियो जो जब से देखता है शुरू से वो जानता है, और जो नए कनेक्ट हुए हैं वो तो अब जानेंगे, धीरे धीरे जान जाएंगे। क्योंकि जब एकदम से आता है सामने और देखते हैं और आपको मेरे वीडियोस ब्लॉग अच्छे लगेंगे तो आप मुझे आगे तक देखोगे। नहीं देखो, किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती। अगर मैं आपके सामने अच्छे वीडियो लाऊंगी और आप मुझे देखना पसंद करोगे तो ऑब्वियसली आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप देखोगे। तो बात चल रही थी मेरी जो सिस्टर है पायल, उसकी कि कैसे क्या रिश्ता हुआ। तो ऐसे ही मेरे फ्रेंड थे किरण भाई साहब, मैं उनको मिली थी किसी और के थ्रू, मतलब वो मुझे जानने लगे थे या मैं उनको जानने लगी थी किसी और के थ्रू। तो उनका कनेक्शन मेरा आज से नहीं, 3-4 साल पहले से है। मैं कभी उनसे मिली नहीं, मैं कभी, बस फ़ोन पे बात होती थी हमारी। बस एक बार उनके घर गई थी, वो भी अभी शायद थोड़े दिन पहले गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6-7 महीने हुए हैं उसको। तो बस उनसे मिल के आई, फिर ऐसे बात चली। तो फ़ोन आया, फ़ोन पे बात चली हमारी। तो उनके आज छोटे सिस्टर है, उनको भी नहीं पता था कि मेरी छोटी सिस्टर भी है। क्योंकि जो जानते हैं वो जानते हैं मेरे परिवार में कि हाँ मेरी छोटी सिस्टर है। बाकी सोशल पे भी अभी पता चला होगा कि मेरी छोटी सिस्टर भी है एक, क्योंकि वो कैमरे से थोड़ा सा पीछे ही रहती थी। उसकी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग थी। और देखो, कोई रीज़न्स होते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि उसको ऐसे था दिमाग में कि पता नहीं मेरे ससुराल वाले मुझे कैसे मिले, क्या मिले। तो अपन अभी शौक कर लें रील्स का या अपन वीडियोस का, और उसके बाद में अपनी कास्ट में तो वैसे ही बाउंड होते हैं और रहता ही है। तो अगले को पसंद आए नहीं आए और अपन इसके आदी हो जाए और फिर इसको लेके घर में ऐसे वैसे हो, तो वो बहुत समझदार। तो बस ऐसे ही फिर उन्होंने किरण बाईसा ने बोला कि एक बार देख लो, आप बना देख लो, अगर आपको पसंद आते हैं तो फिर आगे बात करते हैं। फिर बाईसा की फ़ोटो भेज देना। फिर मुझे बना की फ़ोटोज़ वगैरह आई और उसके बाद में फिर मैंने घर वालों को भेजी, पायल की भेज के ऐसे बातचीत हुई। और हमारे स्टार्टिंग हुई थी शायद दिसंबर लास्ट से हुई थी। तो फिर पहले हम बना को देखने गए, तो वहाँ का वीडियो हमने नहीं बनाया, क्योंकि देखो एक होता है ना, क्या पता जचे नहीं जचे, तो हमने वीडियो बनाया ही नहीं। फिर उसके बाद में रिंकू को देखने हमने दूसरे दिन ही बुला लिया था। तो मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स भी शेयर की थी चील गाड़ी की, जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं और जिसने देखी होगी उनको पता होगा। तो वहाँ बना और पापा, मैं और रवि बना, ये सब थे। डिम्पल भाईसा को भी बुलाया था, तो ये सब थे। फिर वहाँ पे रिंकू पसंद आ गई हमारी, और फिर वहीं से बात स्टार्ट हुई। तो फिर उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा वो जो चिलगाड़ी व्यू है, और मतलब आपको भी थोड़ा सा आ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा क्लिप बता देती हूँ आपको। तो भाई साहब बन्ना सब चले गए थे, फिर हम थोड़ी सी ऐसे बातें करने बैठ गए थे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। यहाँ तक आपने देखा। उसके बाद में जो बना के पापा मम्मी हैं, तो इनका गांव बावल है, तो वहाँ पे मतलब पायल को नहीं देखा था उन्होंने। तो उससे पहले हमने सोचा कि हम एक बार गांव जाके आ जाएं, तो पहले हम गांव गए। तो रवि बना के गांव हम जाके आ गए थे। दूसरे दिन उनके पापा मम्मी की आने की तैयारी थी, तो कपड़े लत्ते लेने थे मुझे, क्योंकि अगर रिंकू को हाथ में देते तो कपड़े वपड़े चाहिए होते हैं। तो सारी पैकिंग वैकिंग मैंने सारी
करके मैं फ़्री हो गई थी और दूसरे दिन उनके आने का था। तो मैं लिफ़ाफ़ों में बस अब पैसे डाल रही हूँ, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। रिंकू के हाथ में देते तो हमारे जो भी हैं मतलब होता है कि हाथ में फिर कपड़े लत्ते दिए जाते हैं। तो एक छोटा सा दस्तूर होता है, तो वो किया था। तो मैं सूट लेके आई थी और सारी शॉपिंग मैंने झोटवाड़ा से की थी। और ये देखो नन्नू सा मेरा भतीजा वो शैतानी कर रहा है, बुआ की हेल्प करा रहा है। तो सबके सेम ही था, तीनों जो बाईसा वगैरह हैं उनकी मम्मी हैं और जो जमाईसा वगैरह हैं उनके सबके मतलब सेम ही लेके आई थी। सफारी सूट और जो ये कॉटन के सूट होते हैं वो लेके आई थी। और ये देखो ये परेशान कर रहा है मेरे को, बुआ ने खींच लिया, छोटी वाली बुआ ने। तो हम उनका वेट कर रहे थे। और ये पैकिंग मैंने सोचा कि पैसे इसमें डाल ही देते हैं, मम्मी ने कहा था कि 100 रुपये डालने हैं, तो वो मैं डाल रही हूँ। और उनका वेट हो रहा है आने का। बाईसा वगैरह पधार चुके थे, खाना रेडी हो चुका था और अभी मैं नाश्ता लगा रही हूँ। नाश्ते में वेपर्स वगैरह और गुलाब जामुन ये सब थे। तो इसका तो मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप रख लिया था कि कभी व्लॉग डालेंगे तब काम आएगा। और कुछ वीडियो शायद डिलीट भी हो गए, तो मैं जितना मेरे से कैप्चर हो पाया। और कुछ मतलब काफ़ी दिन हो गए ना, 4-5 महीने हो गए इस बात को। तो नाश्ता हमने लगाया, उसके बाद में खाना प्रॉपर बन चुका था। तो खाना तो वो जी में नहीं, तो हमने मतलब पैक कर दिया था जो भी बनाया था मम्मी ने, खीर पूड़ी पनीर की सब्ज़ी जो भी था। सही है ना? हाँ कांच कम डाल दो, कांच कम डालो। ओ वो है खीर में डाल वाली, ऊपर वो डाल देंगे। चाय भी चढ़ा दूं? चाय तो रुक जाओ, नाश्ता दिए बाद में चाय तो। तो यहाँ पे रिंकू को मतलब पाटे पे बैठाने की तैयारी हो रही थी। सूट उसने पहन रखा था, उसके बाद में कि मतलब जो राजपूती ड्रेस होती है तो जो हाथ में आया वो पहना दिया उसको। और तिलक दस्तूर नारियल जो भी होता है वो मतलब उसी टाइम दे दिया था उन्होंने। और हम इतने दिन इसलिए रुके क्योंकि देखो मेरे बड़े पापा हैं जो उनकी डेथ हुई हुई थी जनवरी में। तो ये सिर्फ एक हाँ हाथ में दे दिया और ठीक है, तो ये पहला त्यौहार भी निकल जाएगा और ये मल फल ये जो भी है तो आराम से अपन करेंगे। तो हमने कोई जल्दीबाजी नहीं की थी, हाथ में हमने दे दिया था। और पायल को आप देख रहे हो। पर साइड हो जाओ बेटा, थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ी सी जगह। बड़ा फर्क भाई, सब ऊपर देखो, स्माइल करो। उधर देखो, स्माइल बोल ना, काय बोलेंगे? स्माइल मुस्कुरा रहा है। तो पायल को दस्तूर हो चुका था, जो छोटा मोटा प्रोग्राम था घर पे ही कर लिया था। और अभी नीतू बाईसा और बना सब फोटो। मुस्कुराओ पहले ऐसा। चलो नेक्स्ट। अब मम्मी आप वापस आओ, मम्मी यहाँ अच्छी आ रही है। यार दिखा था चौक पे चला ना। बस ठीक है, बस ठीक है। स्माइल करें, अब थोड़ा सा हल्का सा। ऊपर देखो भाई, सही है। मेरे खींच दे बहन।
कन्नी वैसा सो रहे थे जब तक सब शांत था, और वो उठी थी तो थोड़ा सा ऐसे ही रो रही थी। उसके बाद में रिंकू ने धोख दी, और फिर बना के पापा और इनको बाजूट पे बैठा के पापा ने झंवारी और तिलक किया। सबसे पहले पापा ने, जो रवि बना के पापा हैं, उनको किया तिलक। उसके बाद में बारी आ जाती है बना के मम्मी, नीतू वैसा, कोमल वैसा। तो मम्मी इनके तिलक करेंगे और सबको सूट देंगे। और यहाँ पे परी बाईसा और रिद्धि बाईसा आए थे, तो मैं उनके लिए ड्रेस ही लेके आ गई थी। तो मम्मी अब इनके तिलक और इनको ड्रेस देंगी। वाओ, थैंक यू बोलो। आज रिक्शा का करेंगे। देखो रिक्शा की दे रही है, देखो देखो वहाँ खड़े होकर देखो, ले लो। थैंक यू। दो खाओ, दीदी दो खाओ, दो खा लो, चलो दो खाओ, ऐसे दो खाओ, आपको करना, ले मम्मी आके कर दो ऐसा। मुझे करना है, अरे ले रही हूँ तो है। तो बहुत जल्दीबाजी में एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे, मतलब मम्मी और बना के मम्मी, बुआसा, इन सब का मतलब बैठ गए थे। फिर बाद में कि अब मीठा मुंह एक बार कराया जाए, क्योंकि रिश्ता करने के बाद में मीठा मुंह कराते हैं। तो बुआसा ने बोला एक बार सबका मीठा मुंह करा दो। तो खड़े खड़े जल्दीबाजी में बीनड़ी और मम्मी ये सब मुंह मीठा करवा रहे हैं। और हमारे करने वैसा ने इतना उद्दम मचाया है ना, मतलब नींदों में से उठी है, इतना रो रही थी ना, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नहीं ले रहे हो, आपसे नहीं ले रहे। पता ही नहीं, छोटा है। चप्पल ठीक है सर, ठीक होगा।